Good morning to all students. As you know, we have done question number 3, 1, 2, 3 in previous class from chapter number 7. Now we are going to start question number 4. Okay, this question is given: what will happen if we go on cutting trees? The habit of an animal is disturbed and the top layer of the soil is exposed. ठीक है, फर्स्ट विल डू इफ़ वी गो कटिंग ट्रीज, अगर पेड़ों को काटते हैं तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन विल इंक्रीज एंड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन विल डिक्रीज। फर्स्ट इफेक्ट इसका यही पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज गिवन डिक्रीज पॉल्यूशन लेवल एंड टेम्परेचर बिकम हाई। जो टेम्परेचर लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, वाटर साइकिल गेट डिस्टर्ब एंड एनहांस्ड एंड चांसेस ड्राफ्ट एंड फ्लड विल बी राइज। अगर वाटर साइकिल क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा तो फ्लड और ड्राफ्ट के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो नेचर क्लाइमेट्स विल डिस्टर्ब आवर लाइफ। इस कारण से ये जो नेचुरल क्लाइमेट्स हैं वो अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, सोयल इरोजन एंड डेस्ट्रिफिकेशन विल अकर। सोयल इरोजन होने लगा और डेस्ट्रिफिकेशन मतलब रेगिस्तान बनने लगेंगे, डेजर्ट बनने लगेंगे। नेक्स्ट इज गिवन इफ़ द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब। अगर हैबिटेट को अपने डिस्टर्ब कर दे तो क्या होता है? द सर्वाइवल ऑफ एनिमल बिकम डिफरेंट ड्यू टू द नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन के कारण जो एनिमल्स हैं उसको डिफ़िकल्टी होने लगती है। ठीक है, एनिमल्स विल लॉस देयर natural habitat ultimately and their periphery to become endangered। जो एनिमल होते हैं उनके चारों तरफ का जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या होता है? ख़त्म होने लगता है, जिस कारण से उनको पेरिफेरी मतलब उनके चारों तरफ का जो दायरा होता है, एरिया होता है, वो क्या हो जाता है? वो ख़त्म होता है और उस कारण से वो क्या बनने लगते हैं? एंडेंजर्ड होने लगते हैं। इफ़ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ एक्सपोज, अगर टॉप लेयर एक्सपोज हो जाती है तो क्या होगा? द लोअर हार्ड एंड रोकी लेयर एक्सपोज। अगर ऊपर से सोयल इरोज हो जाती है, इरोजन हो जाता है सोयल का, उस कारण से नीचे से अपने को रोकी लेयर दिखेगी। द लोअर लेयर हैज़ लेस ह्यूमस, अब जो नीचे अपने को रोकी लेयर दिखेगी उसमें ह्यूमस कम होगी एंड सो उसकी जो फर्टिलिटी होगी वो कम होगी। सो इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर वेजिटेशन, इस कारण से इसको वेजिटेशन को उगाने में यूज़ नहीं किया जा सकता। थर्ड है ग्रेजुअली द फर्टाइल एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। धीरे धीरे क्या होगा? जो फर्टाइल लैंड होंगे वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएंगे? डेजर्ट में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज गिवन वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अपने को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए? बायोडाइवर्सिटी इज नेसेसरी टू कंजर्व एंड टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन। इसको एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए अपने इसको सेव करना और कंजर्व करना जरूरी है, ताकि कोई भी एनिमल की जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट ना हो। उसको बचाने के लिए अपने को इसको कंजर्व करना जरूरी होता है। एंड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, और एक इकोलॉजी बैलेंस बनाए रखने के लिए हर स्पीशीज़ का होना अर्थ पर जरूरी है। अगर कोई भी स्पीशीज़ बीच में से मिस हो जाती है तो इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है वो बढ़ जाता है। सो दैट्स वाई इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए और इनकी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए अपने को बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो बी कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाई? जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाई? जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी कम्प्लीटली सेफ एरिया नहीं है या सेफ नहीं है वो। Protected also forests are also not completed safe for wild animals because poaching and capturing of animal will be easy for this। protected जो प्रोटेक्टेड एरिया है उनमें भी जो वाइल्ड एनिमल हैं वो सेफली नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि द पीपल हु आर लिविंग इन द नियर बाई एंड डिपेंड ऑन एनिमल फूड डोमेस्टिक यूज़ एंड एज्यूमेंट्स। अब ये जो उसके नियर बाई जो प्रोटेक्टेड एरिया के नियर बाई जो लोग रहते हैं वो हंटिंग और पॉचिंग करेंगे, पॉचिंग और कैप्चरिंग करेंगे एनिमल्स की। क्यों? खाने के लिए और अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको कंप्लीट करने के लिए, जो कि बिल्कुल ही फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इस कारण से वो अपनी सारी बेसिक नीड्स फॉरेस्ट से ही कंप्लीट करते हैं। दैट्स वाई वो एनिमल्स का वो कैप्चर करेंगे और उसको पॉचिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज गिवन सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल। हाउ? सम ट्राइबल्स ऐसे होते हैं कि जो कि जंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल दस यूजली रेजिडेंस देयर एंड डिपेंडेड ऑन इट। वो अपने रेजिडेंस के लिए और उसके ऊपर मतलब कोई भी जो उनकी बेसिक नीड है उसको कंप्लीट करने के लिए वो उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। इट फॉर फूड शेल्टर क्लोथ्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। ये
जो रिक्वायरमेंट्स हैं कौन कौन सी हो सकती है, शेल्टर की, क्लोथ्स की, अदर रिक्वायरमेंट, ये सभी रिक्वायरमेंट वो अपनी कहाँ करते हैं, जंगल में से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की क्या कॉजेज हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या अपने को दिखेंगे, ठीक है। The causes and consequences of deforestation are it increase carbon dioxide concentration which is the cause of pollution and global warming। जैसे जैसे अपने डिफोरेस्टेशन करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा और पॉल्यूशन भी बढ़ता जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होती जाएगी। इट डिक्रीज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली लो हो जाएगा। द रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सोइल गेट डिक्रीज, जो रेनफॉल है वो भी टेम्परेचर हाई हो रहा है, ठीक है, जिस कारण से जो रेनफॉल है वो भी क्या हो जाएगी, कम होगी। डिफोरेस्टेशन के कारण क्या होगा, रेनफॉल कम होगी और जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। इट चेंजेस द सोइल प्रॉपर्टी, सोइल की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं क्योंकि जब पेड़ नहीं होंगे तो सोइल इरोजन होने लगे और सोइल इरोजन होने के कारण ऊपर की जो फर्टिलिटी जो लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगी, उड़ के चली जाएगी और नीचे वाली जो लेयर्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी, ठीक है। इट इज़ द कॉज ऑफ डिजर्टिफिकेशन, इस कारण से सोइल इरोजन होने के कारण क्या होता है, डेजर्ट भी बनने स्टार्ट हो जाता है, फर्टिलिटी खत्म होती है और डेजर्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज गिवन 5th पॉइंट, व्हाट इज़ रेड डाटा बुक। रेड डेटा बुक क्या है। द रेड डेटा बुक इज़ अ सोर्स बुक विच गिव्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स, सभी एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का एक रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को किस में रखा जाता है, रेड डेटा बुक में। ओके, नेक्स्ट 5th स्कीम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन से आप क्या समझते हो। द टर्म माइग्रेशन मीन्स द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर्म its own habits to some other habits for a particular time period every year or specific purpose for like breeding। यानी कि द टर्म्स माइग्रेशन मीन्स, माइग्रेशन टर्म का मीन ये है कि ये एक फिनोमेना है, मूवमेंट का फिनोमेना है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि मूवमेंट होती है स्पीशीज़ की फ्रॉम वन हैबिटेट टू अदर हैबिटेट, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में उनकी मूवमेंट होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, या तो वो एवरी ईयर होगी या फिर अपने कुछ पर्पसेस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे ब्रीडिंग वगैरह उसको कंप्लीट करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन नेक्स्ट इज गिवन,